बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ में जो आईआईटी वाले बाबा आए थे, आईआईटी इंजीनियर, उन्हें बैन कर दिया गया है। उनकी एंट्री बैन है, अंदर नहीं आना उन्हें। करोड़ों लोग अमृत स्नान में पहुंच रहे हैं और हर रोज लगभग ये आंकड़ा 90 लाख और 1 करोड़ भी जा रहा है। जब अमृत स्नान नहीं है तब भी। ये तस्वीरें महाकुंभ की देख रहे हैं। महाकुंभ में चर्चा में आ गई तस्वीर देखिए जरा। चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा, अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए, अपने सॉन्ग को लेकर, अपने डांस को लेकर सुर्खियों में रहे। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो आईआईटी वाले बाबा हैं जिन्हें बैन किया गया है, आखिर क्यों उन्हें अखाड़े से निकाला गया है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। अब तक तंबू में रह रहे थे और अखाड़े के ही कैंप में रह रहे थे। आईआईटी मुंबई से पढ़े अभय सिंह की महाकुंभ में खूब चर्चा हो रही है। अपने बयान और अंदाज से आईआईटी बाबा सुर्खियों में है लगातार। और खबर है कि आईआईटी बाबा को जूना अखाड़े से निकाल दिया गया है। उनके दोबारा अखाड़े में आने पर भी बैन लगा दिया गया है। जूना अखाड़े की अनुशासन समिति ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि आईआईटी बाबा ने गुरु के लिए अपशब्द कहे, बार बार अपने माता पिता का भी अपमान किया इन्होंने। अनुशासन समिति ने इसे साधु सन्यासी परंपरा का उल्लंघन बताया है। कहा सन्यास में अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण जरूरी है और इसका पालन न करने वाला सन्यासी नहीं बन सकता है। 3 दिन पहले आईआईटी बाबा के अखाड़े से गायब होने की खबर मिली कि बाबा गायब है। उसी दिन इनके माता पिता इन्हें खोजते हुए महाकुंभ में आश्रम पहुंच गए। सवाल उठने लगे कि क्या आईआईटी बाबा महाकुंभ छोड़कर चले गए, क्योंकि बीच में आईआईटी बाबा के नशे में होने की खबरें मिली थी और उसी दिन शाम को आईआईटी बाबा वापस महाकुंभ अखाड़े के पास दिखे। लेकिन गायब होने पर माता पिता के सवाल पर भड़क उठे। कहा अखाड़े के कुछ लोग मेरी लोकप्रियता से जलते हैं, इसलिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं, खुद को मेरा गुरु बताते हैं। एक इंटरव्यू में अपने मां बाप को यह शैतान भी कह चुके हैं। घर को टॉर्चर चेंबर और पिता को बुरे कर्म वाला इन्होंने कहा था। उसके बाद अखाड़े ने इनके खिलाफ यह सख्त एक्शन लिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा। बाबा जी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? मैं तो बाबा जी आप लोग दिखाओ। आपकी बहुत खबर चल रही है, आप परेशान तो नहीं हुए? परेशान तो कर ही रहे आप लोग। परेशान करके पूछते हो परेशान हुए क्या? परेशान नहीं करते, हम लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो परेशान कौन कर रहा है? हम चाहते हैं कि देश दुनिया में ये चीजें जाएं, अध्यात्म की शक्ति। हाँ तो जाएगी बढ़िया ना, पहुंच तो रही है। पहुंच रही है। हाँ तो आज आपको सब लोग तलाश रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं। आईआईटी जैसी पढ़ाई करने के बाद आप संत बने हैं, यह सबको उत्सुकता है जानने के लिए कि कैसे आप बने। ऐसा कुछ नहीं है ना, संतों तो नहीं कि आपके माता पिता आपसे मिलने आए थे। मैं क्या सुनूंगा, आपको पता होगा फिर। अच्छा, आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं। आप मिलना चाहते हैं? क्या कभी आप भावुक होते हैं क्या अपने परिवार को, अपने माँ के बारे में सुन के? और किसके बारे में सुन के? किसके बारे में? कभी अपने माँ के बारे में सुन के आप भावुक होते हैं? कौन सी माँ? गंगा माँ है कि नहीं है? गंगा माँ है, जन्म देने वाली माँ। गंगा माँ जन्म नहीं देती है। आपने देखा आईआईटी वाले बाबा को जो इस वक्त सुर्खियों में है। उनकी 2 तस्वीरें। पहले आईआईटी से ग्रेजुएट किया, उसके बाद बहुत से आरोप उनके ऊपर लगे और फिर बाबा बन गए। आइए अब आपको बताऊं उनका जो पूरा सफर है, इस सफर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और कैसे विवादों के साथ नाता उनका जुड़ता चला गया। एक सन्यासी को विवादों से दूर रहना चाहिए। आईआईटी वाले बाबा का नाम है अभय सिंह और हरियाणा के रहने वाले हैं। स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में होशियार अभय ने अच्छे नंबरों से आईआईटी पास की। पूरे देश में चर्चा होने लगी कि एक शख्स आईआईटी से आया है और सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में आ गया है। आईआईटी पास करते ही कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन अभय सिंह आईआईटी बाबा का 36 लाख रुपए का पैकेज था, नौकरी छोड़ दी। कनाडा में भी थी और लेकिन उनके अभय भारत आते जाते रहे। उस दौरान भी कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से कनाडा में फंस गए। वापस भारत लौटे तो ध्यान और अध्यात्म की ओर रुख कर लिया। माता पिता ने करियर और शादी पर बात की तो नाराज हो गए। महाकुंभ में कई इंटरव्यू में माता पिता पर इन्होंने बहुत विवादित बयान दिया। कहा बचपन से मैं भागना चाहता था इसलिए आईआईटी में पढ़ने गया। माता पिता कोई भगवान नहीं है, उन्हें भी भगवान ने बनाया है। आईआईटी वाले बाबा को मॉडर्न साधु सन्यासी कहा जाता रहा। एक इंटरव्यू में आईआईटी बाबा ने अपनी प्रेम कहानी भी बताई। कहा मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 4 साल हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन कभी हमारा रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा। मां बाप के झगड़े देखकर भी शादी करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे गर्लफ्रेंड को लेकर फीलिंग खत्म हो गई। सोचा एक दूसरे की जिंदगी को नर्क बनाने का क्या फायदा, इसलिए गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और उससे कोई संपर्क नहीं है। हाल में सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ तस्वीर डाली थी। दावा किया जा रहा है कि वो आईआईटी बाबा की पूर्व गर्लफ्रेंड है, लेकिन आईआईटी बाबा ने कहा वो सिर्फ दोस्त है, प्रेमिका कोई और थी। तो बाबा जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से ही अखाड़े